बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 24 जुलाई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 147वां दिन है। और आज जब मैं बात कर रहा हूं जुमे के दिन, हालात का रुख, वाक़यात की नौयत, ख़बरों के ज़ाविये और डेवलपमेंट्स की पुरअसरारियत ये बता रही है कि अब लगता ये है कि तैयारी कर ली गई है कि ईरान के ऊपर एक बड़ा और भरपूर हमला किया जाएगा और फोकस उसका होगा तेहरान। क्योंकि इस वक्त जो ख़बरें तेहरान से रिपोर्ट हो रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है। बहुत से ऐसे ममालिक जो इस जंग के अरसे के दौरान उनकी प्रेजेंस, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तेहरान में मौजूद थी, उन्होंने अब अपने सफारत खाने खाली करना शुरू कर दिए हैं। वो ममालिक जो ईरान के बड़े दोस्त भी तस्वर होते हैं या फिर न्यूट्रल थे इस तमाम मामले में, या फिर कम अज़ कम अमेरिका का खुलकर साथ नहीं दे रहे थे। उनकी हमदर्दियां बेशक ईरान के साथ ना हो, अमेरिका के साथ हो, लेकिन वो ममालिक अब उन्होंने अपने स्टाफ को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। और लगता यह है कि अभी तक इस जंग से अमेरिका ने जो सबक सीखा है उसके बाद कुछ तैयारियां ऐसी की जा रही हैं। कुछ खबरें मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में कि जिसमें कुछ 5 के करीब ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसके तहत लगता यह है कि एक बड़ा और भरपूर हमला किया जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने और अमेरिका के इत्तहादियों ने एक सबक तो सीखा है कि ईरान की जो सलाहियत है पलट कर वार करने की, जवाबी हमला करने की, वो बड़ी ही भरपूर किस्म की है। उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल, उनके ड्रोन्स का स्टॉक पाइल बरकरार है और उसके हवाले से अभाम मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो डिप्लीट हो चुका, अमेरिकी इंतजामिया इसके हवाले से दावे करती है, लेकिन रूस है, चीन है और फिर दुनिया भर का इंडिपेंडेंट मीडिया उसके हवाले से और थिंक टैंक्स हैं, वो ये रिपोर्ट सामने रख रहे हैं कि ईरान का आर्सेनल बड़ा भरपूर किस्म का मौजूद है और उनका स्टॉक को दोबारा से फिलअप करने की सलाहियत, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जूं की तू मौजूद है। लिहाजा ये जो वक्फा आया, जिस वक्फे के दौरान जंग नहीं हो रही थी, ईरान ने रिप्लेनिश किया है अपने स्टॉक पाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके लॉन्चर्स और साथ में ड्रोन अटैक्स को। इसलिए बात ये चल रही है कि एक झटका होगा और पहले ही झटके में कदम उखाड़ दिए जाएंगे तेहरान के। और दूसरी तरफ जब इसका आगाज़ अगर होता है, जो तेहरान से भी इस वक्त चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, जॉन हुसैन बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस जंग के दौरान जो कुछ वाक़यात हुए हैं उनको ऑन स्पॉट रहते हुए कवर किया है। वो भी इस हवाले से थोड़ी देर पहले उनकी ख़बर जो है, उस ख़बर के अंदर जो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ है उसमें एक परेशानी का इजहार था और एक दुआ भी थी कि चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और फिर मिडल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक, ख़ास तौर पर जो खलीजी रियासतें हैं, वहाँ पर हुकूमतों के तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं, वो ये दावे कर रहे हैं कि हफ्ता और एतवार ये 2 दिन हैं जो ईरान के ऊपर आग बरसाने की तैयारी कर ली गई है। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान, उन सब को मैं तरतीब के हिसाब से जो है वो आपके सामने रखूँगा। और इसमें ख़ास तौर पर जो अब ख़बर रिपोर्ट हो रही है कि यूके, फ्रांस जो है उन्होंने पहले अपने सफारत खाने खाली करवा लिए थे और आज जो है वो खबर ये आ रही है कि जर्मनी और शुमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जो ईरान का बड़ा भरपूर किस्म का साथी और ईरान के दुख सुख का साथी है, एक ऐसा मुल्क जो ईरान के साथ जब से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी है, 2 ही मुल्क हैं जो हमेशा से ब्लैक लिस्ट में रहे हैं, एक ईरान है और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने भी अपना सफारत खाना जो है वो खाली कराना शुरू कर दिया है और बहुत मेजर एस्केलेशन की बात चल रही है कि एक बहुत मेजर एस्केलेशन हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि अगर अरब ममालिक अपने अड्डे खाली नहीं करवाते, अपने यहाँ से अमरीकी अड्डे जो हैं उनको वैकेट नहीं करवाते, तो फिर अरब ममालिक के ऊपर निशाने जो हैं वो ईरान के मिसाइल का निशाना जो है वो अरब ममालिक भी होंगे। और इसके हवाले से जो जॉन हुसैन है उन्होंने जो एग्जाम्पल कोट की, उन्होंने कहा कि देखें बुशहर जो है वो मकाम, वो प्रोविंस जो अब नया हुरमुज़ से थोड़ा सा आगे आते हैं, पर्शियन गल्फ़ में, खलीज फ़ारिस में दूसरी जानिब एक बड़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का ईरान का एक प्रोविंस है जहाँ पर ईरान और रूस के ताउन से एटमी बिजली घर भी मौजूद है। वहाँ के एक पावर प्लांट के ऊपर हमला किया गया और ईरान ने अगले 1 घंटे के अंदर अंदर कुवैत के एक पावर प्लांट पर जवाबी हमला किया। इसका मतलब यह है कि टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई, आंख का बदला आंख, जान का बदला जान। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो मामले को एस्केलेट कर चुका है। वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा कि जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है और अब आंख का बदला आंख नहीं बल्कि आंख का बदला सर होगा।
उस वक्त जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे लगता यही है कि चीज़ें बड़े ही तेज़ी से बिगड़ना शुरू हो चुकी हैं। और बरतानिया में जो रजीम चेंज हुआ है, बरतानिया में सरकार स्टार्मर वो अब वज़ीर आज़म नहीं है और रजीम चेंज का लगता है कि मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि बरतानिया जो है उसने अपने अड्डों को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। और ये इस वजह से बहुत अहम है कि जो बरतानिया में बरतानिया आप यूँ समझें कि अमेरिका की वो फॉरवर्ड पोस्ट है जहाँ पर उसके B-1 लांसर्स, B-52 बॉम्बर्स, स्ट्रेटो जो उनके बड़े ही बेहतरीन किस्म के वो तैयारे हैं जो ईरानी मिसाइलों की रेंज से बहुत ही ऊपर, उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से बहुत ही ऊपर परवाज़ करते हुए बंकर बस्टर बॉम्ब्स 5-5 हज़ार पाउंड वजनी बॉम्ब जो है वो बरसा सकते हैं। और उन बमबार तैयारों का इस्तेमाल जो है वो अब रिपोर्ट हो रहा है कि उनको फॉरवर्ड लोकेशंस पर भिजवा दिया गया है। और स्ट्रेटो टैंकर्स जो हैं वो ईरान के ऊपर इस भरपूर किस्म की कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके बैकग्राउंड में एक्सियोस ये स्टोरी ब्रेक करता है कि जो रोमन गॉल्फमैन हैं मोसाद के चीफ, उन्होंने एक खुफिया दौरा किया वाशिंगटन का। अमूमन जब भी मोसाद चीफ का विजिट होता है या CIA चीफ रैटक्लिफ ने अगर दौरा करना है तो वो दौरे इस तरीके से छुपा कर नहीं रखे जाते। 2 हफ्ते के बाद ये खबर सामने आना, ये तो समझ आती है कि आपने विजिट किया और विजिट के दौरान आप नहीं चाहते कि वो खबर बाहर आए। पहले 12-14 घंटे 24 घंटे जब तक विजिटिंग डिग्निटरी जो है वो वापस अपने मुल्क महफूज नहीं हो जाता, पहुँच नहीं जाता, उस वक्त तक आप उसकी खबर आउट नहीं करते। लेकिन ये क्या कि 2 हफ्ते तक इस बात को खुफिया रखा गया और 2 हफ्ते के बाद भी इसके ऊपर जो है वो ज़राए से रिपोर्ट किया गया एक्सियोस की तरफ से कि अब मोसाद के चीफ रोमन गॉल्फमैन अमरीकी इंतज़ामिया को ईरान के ऊपर बड़े भरपूर किस्म के हमलों के लिए कायल करने के लिए आए थे। और उस खबर की भी तस्दीक ना CIA की तरफ से की गई, ना मोसाद की तरफ से की गई, ना वाइट हाउस की तरफ से की गई, क्योंकि एक्सियोस ने इन तमाम एंटिटीज़ को अप्रोच किया इस खबर की कंफर्मेशन के लिए, लेकिन ये कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आती। अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जो बात की जा रही है कि एक झटके में सब खत्म हो जाएगा, पहला शौक ही जो है वो कदम उखाड़ देगा। इसमें अमजद ताहा एक बड़ा नोटोरियस कैरेक्टर है। ये वो कैरेक्टर है जो मुत्तहिदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली को टाउट करता है। उसके हवाले से जो ईरान को दहशतगर्द करार देना ईरान के ख़िलाफ़, यानी कि ये वो माउथ पीस है कि जिसके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। मिनाब स्कूल में जब 168 मासूम बच्चियाँ जो हैं उनको शहीद कर दिया गया, कभी भी इस अकाउंट से या फिर इससे मिलते जुलते जितने भी अकाउंट्स हैं, कभी आपने मजम्मत नहीं सुनी होगी अमेरिका या इसराइल की कि मासूम बच्चियों का क्या कसूर है। अगर आपकी दुश्मनी अगर हो भी सकती है तो फिर वो ईरान की हुकूमत के साथ हो सकती है, ईरान में किसी शख्सियत से हो सकती है, लेकिन स्कूल जाने वाली मासूम बच्चियों के साथ भी आप देखें कि ये बुग़्ज़, कीने और नफ़रत का वो लेवल है जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इन्होंने ये दावा किया और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इन्होंने शेयर किया है और मुबारकबाद दी है। ये लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, द वेस्ट इज़ फाइनली स्टार्टिंग टू एक्ट, के मुबारक हो, मगरिब ने फाइनली अमल करना शुरू कर दिया है। द ग्रेटेस्ट वीकेंड इज़ अबाउट टू बिगिन, कि सबसे अजीम तरीन बेहतरीन वीकेंड जो है वो शुरू होने वाला है। 17 कंट्रीज़, 17 ममालिक हैं, उन्होंने अपना एम्बेसी स्टाफ तेहरान से निकाल लिया है, जिसमें बरतानिया शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस के जो अहलकार हैं वो शामिल हैं। सैटरडे एंड संडे विल बी हेल फॉर द इस्लामिक रिजीम इन ईरान, यानी इसने ये दावा किया है कि हफ्ता और इतवार का दिन जो है वो जहन्नुम बन जाएगा इस्लामिक रिजीम के लिए ईरान में। इट विल लूज़ कंट्रोल ऑफ इट्स आइलैंड्स, यानी कि ये दावा किया जा रहा है कि इसमें खारिग आइलैंड, सिरिक आइलैंड, हॉर्मुज़ आइलैंड, उसके अलावा कशम आइलैंड, ये वो अहम तरीन जजीरे हैं जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है उससे इनका कंट्रोल छीन लिया जाएगा, ईरान की एयर स्पेस, ईरान की बेसेस, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग आउट। और उसमें कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं बहुत ही अहम हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें और सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बिगड़ना शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँची, बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ
कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। अब एक ज़ाहिर के सवाल ये हो सकता है कि अमेरिका जो है वो डेस्परेट हो चुका है और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जाए और जो अरब ममालिक के मुतालबात हैं आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से और इस खित्ते के हवाले से वो ईरान से पूरे करवाए जाएंगे, यानी कि एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए जाएं इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। और उसमें जो नुक्ता नंबर 5 है जिसके तहत जो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल है वो ईरान को दिया गया था, वो किसी तरीके से ईरान से वापस लिया जाए और कुछ चीज़ें तब्दील की जाएँ। उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए धमकियाँ दी जा रही हैं, उसके लिए जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, जो बम्बार तैयारे हैं, B-1 लांसर्स हैं, B-52 स्ट्रैटो टैंकर्स हैं, ये जो फ्लाइंग फोर्ट्रेस तैयारे कहलाते हैं, इनको लाया जा रहा है, रीडिप्लॉय किया जा रहा है, एनहांस किया जा रहा है अपनी कैपेबिलिटी को। ये हो सकता है कि ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हो, लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है जब आप मोसाद के चीफ के विजिट के एंगल को जहन में रखते हैं और जिस तरीके से अब अरब ममालिक और खलीजी ममालिक जो हैं वो ईरान के हवाले से उन्होंने अपनी गुफ्तगू जो है उसमें तुंदी और उसमें गुस्से का अंसर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। उससे लगता यह है कि ये भी हो सकता है कि हमला बड़ा भरपूर किस्म का ये शुरू हो जाए। अगरचे किसी ज़मीनी कार्रवाई के लिए पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो सहराए लूत है वो असल में वैली ऑफ डेथ साबित होगा अमेरिका के लिए, अमेरिकी फ़ौज के लिए। या कोई भी फ़ौज इस मौसम में अगर ज़मीन पर कार्रवाई करने का इरादा रखती है एंड इफ़ एट ऑल दे ऑक्यूपाई सम आइलैंड्स, अगर वो जजीरों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, दिल बी सिटिंग डक्स, एक ओपन टारगेट होगा वो ईरान जो स्टेट ऑफ द आर्ट रडार मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिफाई निज़ाम की मौजूदगी में जो हैविली गार्डेड अमरीकी बेसेस हैं, अली अल सालिम, ज़फ़रा एयर बेस, उसके बाद जिस तरीके से शेख ईसा अड्डा है बहरीन में, 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, अल उदैद है, अली अल सालिम है इराक़ में, उसके बाद कैंप अरीफ जान है, फिर जॉर्डन है। इन तमाम जगहों पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में, अगर इनको ईरान सक्सेसफुली टारगेट कर सकता है कि जिनके डिफेंस के ऊपर बड़ा ही बेहतरीन किस्म का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो डिप्लॉय किया गया है, तो फिर वो जजीरे कि जहाँ पर ईरान का अपना निज़ाम मौजूद है और ईरान की अपनी सरजमीन है, ईरान उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, वहाँ पर आकर अमरीकी फ़ौजियों को बिठाना उनकी मौत को दावत देने का मुतरादिफ होगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से ईरान जंग से मना करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को एक बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की धमकी देते हुए नज़र आते हैं। एक्सियोस से गुफ्तगू की उन्होंने और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँची है, मैं ईरान में बड़ी फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा हूँ। फिर साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नई फ़ौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। और ये जहन में रखें कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वो ऑपरेशन था कि जिसमें जो इराक़ है, इराक़ के ऊपर जो बमबारी की गई 2003 में, उसमें जितनी बमबारी की गई थी उससे कई गुना ज़्यादा बमबारी जो है वो ईरान के ऊपर की गई। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये कहा कि नए और बड़े हमलों की जो धमकी दी उसमें देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने नए और बड़े हमलों के बारे में अभी तो हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द ये फैसला किया जा सकता है। और जो करारदाद है उसमें ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन रोकने के हवाले से 214 अरकान ने उसके हक़ में वोट दिया और मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान जो हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस जंग को रोकने की करारदाद के हक़ में वोट देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी करारदाद है जो बाइंडिंग नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अमल दरामद करना ही करना है। फिर मार्को रूबियो, अगरचे मैं ये बयान जो है वो पहले डिस्कस कर चुका हूँ तो आई जस्ट रीड द हेडलाइन कि सदर ट्रंप जो है उसने आँख के जो पॉलिसी है आँख के बदले सर की पॉलिसी बना ली है, आँख के बदले आँख नहीं। और साथ में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त रिपोर्ट क्या हो रहा है, पासदाराने इनकलाब जो है उन्होंने बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़ॉन के डाटा सेंटर पर दोबारा हमला कर दिया है। अब अमरीकी टेक कंपनीज़ जो हैं उनके लिए जो खलीजी ममालिक की सरजमीन है उसको गर्म करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर उनकी प्रेजेंस जो है उसके ख़िलाफ़ जो हमले हैं उनको बढ़ा दिया गया। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने जो दावा किया उसके मुताबिक बहरीन में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़ॉन का एक डाटा सेंटर उसको निशाना बनाया गया है। जो अमेज़ॉन वेब सर्विस है, AWS सेंटर्स हैं, टेक सेंटर्स हैं, इनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और अगर आप इसको सर्च भी करेंगे आपको गूगल के ऊपर इसकी तफसीलात मिल जाएंगी कि वहाँ पर इस वक्त पावर आउटेज है, बिजली जो है वो नहीं है वहाँ पर मौजूद और उनको शट डाउन कर दिया गया है, स्टाफ वहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया है।
खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने जुमे को जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी के उसके एहलकारों ने अमरीकी कंपनी अमेजॉन के इंटेलिजेंस डाटा सेंटर की इमारत को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ये डाटा सेंटर जो अमरीकी फौज को मालूमात फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा था। बुध के रोज भी डाटा सेंटर जो है उसको निशाना बनाया गया था। साथ ही बड़ी अहम खबर आती है कि ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ये दावा किया जाता है अमरीकी अखबार की तरफ से कि जो जंगबंदी की एक नई तजवीज़ है वो इराक के ज़रिए भिजवाई गई थी। इराकी वज़ीर आज़म के ज़रिए ये तजवीज़ जो है वो ईरान को भेजी गई, लेकिन ईरान ने इसके हवाले से वाज़ेह किया है कि जिस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं होता हम कोई आर्जी जंगबंदी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सूबे खुज़स्तान में अमरीकी हमला होता है जिसमें 4 अफराद शहीद हो जाते हैं और फिर ईरानी फ़ौज जो है उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा करती है। एक चीज़ है जो मैंने सेपरेटली जिस पर बात करनी है रशिया के हवाले से, उस वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि 2 लफ्ज़ों में एक कातिल जवाब रूस की तरफ से आया है इस जंग के एक नए मरहले में दाखिल होने के दौरान। बहरहाल ईरान की मुसल्लह फ़ौज के जो शोबे ताल्लुकात आमा है उसके मुताबिक ईरान ने ड्रोन हमलों के ज़रिए उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ऑपरेशन साइका के 24वें मरहले में आज अलसुबह यानी कि जुमे के सुबह बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर वाक़ अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। उसमें ईंधन के ज़खायर, गोदाम और फ़ौजियों की रिहाइश गाहें शामिल थीं और इसी ऑपरेशन के दौरान उर्दन की अल अज़रक एयरबेस पर भी ड्रोन हमले किए गए जहां तैयारों के हैंगर्स और अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया। ये वही मुकाम है जहां पर 2 अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे, एक जो है वो ज़ख्मी था, गुम था, नहीं मिल रहा था और ये वो जगह है जहां पर खड़े हुए पार्क हुए वे ज़मीन पर मौजूद अमरीकी तैयारे तबाह होने के हवाले से मुताद्दिद रिपोर्ट्स तस्दीक कर चुकी हैं और सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो हमारे सामने जो बहरीन है वहाँ पर मुसलसल सायरन्स बज रहे हैं, शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत की जा रही है और सऊदी खाम तेल लेकर जाने वाले 2 चीनी सुपर टैंकर्स बाबुल मंदब के रास्ते बहीरा अहमर से बाहिफाजत निकल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो ईरान के दोस्त ममालिक हैं, जो ईरान के साथ हैं, अगर वो सऊदी पोर्ट्स को बहीरा अहमर में रेड सी में इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उनको नहीं रोका जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जिस खदशे का इजहार कर रहा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने एक वार्निंग भी जारी की हौसीज़ के लिए, तो अपेरेंटली पाकिस्तान के लिए, अगर चीन के लिए कोई मसला नहीं है तो पाकिस्तान के लिए भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से जाने वाले वो शिप्स जो ईरान के मुखालिफ समत में खड़े हुए मुल्कों तक तेल की तरसील करेंगे उनको इसका मतलब ये है कि निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही खबर ये आती है कि जो आबनाए हुर्मुज़ है जिसके कंट्रोल का दावा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक टैंकर यहाँ से गुजरने में कामयाब हुआ है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये खोल दी है, ये ओपन है, हमारा इसके ऊपर कब्ज़ा है, वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को ये नहीं बता सकता कि एक ऐसा आबी रास्ता जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जंग से पहले 120 से 150 ऑयल टैंकर्स शिपमेंट्स गुजरा करती थी, बाहिफाजत गुजरा करती थी, बगैर किसी डिसरप्शन के गुजरा करती थी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कैसा कब्ज़ा है कि ईरान जो है उसके कब्ज़े को छुड़वा लेने के दावे के बावजूद सिर्फ 24 घंटे में एक टैंकर जो है वो वहाँ से गुज़रता है। फिर अमरीकी फ़ौज जो है वो ईरान के ऊपर उसने 13वीं रात मुसलसल हमले किए, मुबासलाती नेटवर्क्स, बहरी और अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया। साथ ही ईरान का जो कशम जजीरे पर परवाज़ करने वाला तैयारा मार गिराने का उसने दावा किया है। कुवैत में भी जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा है उस पर मिसाइल हमला किया गया और ईरान ने यह दावा किया कि जो मलबा है वो जलता हुआ गिरता हुआ देखा जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियो भी जारी की और सूबा किरमान पर जो अमेरिका की जानिब से दागा गया टॉमाहॉक मिसाइल है उसे भी फ़िज़ा में तबाह करने का दावा किया है। यानी वो ईरानी फ़ौज जिसके इस सलाहियत के ख़त्म हो जाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था, वीडियो फुटेजेस आ रही हैं कि कशम आइलैंड के ऊपर और फिर टॉमाहॉक मिसाइल उसको शूट डाउन करना, दैट ऑब्वियसली इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। धमाके जो हैं वो बंदर अब्बास में और कशम में धमाके होते हैं, इसकी इतलात आती हैं और साथ ही पासदारान इनकलाब की तरफ से जो दावा है
कि हमने भरपूर तैयारी कर ली है और कोई भी सूरत हाल होती है उसमें बड़ा भरपूर किस्म का जवाब जो है वो दिया जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये दावा करता है कि जो तजारती जहाज़ हैं उनके नुकसान का अजाला ईरान के मुंजमद असासों से किया जाएगा। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि जो ईरान के मुंजमद असासे हैं उससे मैं अमरीकी फार्मर्स का उगाया हुआ मकई, गंदम, सोयाबीन ये ख़रीद कर ईरान को दूंगा और पैसा हमारे पास रहेगा। अब वो ये दावा कर रहा है कि जो ईरान की तरफ से शिप्स को टारगेट किया जा रहा है उनको कंपनसेट करने के लिए ईरानियन फ्रोज़न एसेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि बेसोचे समझे, बग़ैर सोचे समझे जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं उन्होंने इन मुसलसल धमकियों के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। एक्स के ऊपर उन्होंने अपना बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत के बाज़ ओहदेदार ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ 2028 के सदारती इंतख़ाबात पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ 2028 पर मरकूज़ है। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद ख़बरदार किया कि जो जिस जारहाना रवैये की वकालत डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है उसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि सदर ट्रंप को इस मुआहदे के लिए पहले से कहीं ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी जिस मुआहदे को वो हासिल करना चाहते हैं। फिर बड़ी ही हैरानकुन धमकी आती है, ये धमकी भी सेपरेटली बात करने वाली है जो मैं रशियन जो इन्वॉल्वमेंट है उसके हवाले से वीडियो में क्लब करूँगा। लेकिन ईरान ने जो धमकी दी है बरतानिया को बरतानवी अड्डे इस्तेमाल होने के जवाब में, उसके ऊपर बरतानिया ने भी रद्द-ए-अमल दे दिया और उन्होंने कहा है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। फिर इस सारी सिचुएशन में जब हम इन तमाम वाक़यात की नौयत देखते हैं, जब हम हालात जो हैं उनका रुख वो किस धारे पर बहना शुरू हो चुके हैं, किस किस्म की ख़बरें आ रही हैं और ख़ास तौर पर वो ममालिक जिन्होंने जंग जब अपने पीक पर थी, डिप्लोमेटिक एरिया जिसको इम्यूनिटी होती है जहाँ पर अमूमन हमले नहीं किए जाते, वो जगह खाली करना शुरू कर दिया, वहाँ से स्टाफ वापस बुलवाना शुरू कर दिया है। तो ये ऐन मुमकिन है कि हफ्ता और इतवार जिसके बारे में सुर्ख दायरा लगाया गया है जिन 2 तारीख़ों पर, हो सकता है कि बड़े भरपूर किस्म के हमले किए जाएं। लेकिन अमेरिका अब अगर हमला करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो अपनी फुल फोर्स के साथ, फुल पावर के साथ हमला करेगा और ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला फुल फोर्स और फुल पावर के साथ होगा। लेट्स सी ये चीज़ें कैसे चलती हैं आगे, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।